देर से ही सही मगर सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 3 अभियुक्त फंस ही गए। 2 बरस पहले गैंग रेप की पीड़िता ने पूर्व मंत्री को पिता तुल्य का हवाला देकर क्लीन चिट दे दिया था। उसी मामले में एसपी एमएलए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को देर शाम को उम्र कैद की सजा सुनाई। गायत्री के 2 अन्य साथियों आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही तीनों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा के वक्त तीनों अभियुक्त कोर्ट में ही मौजूद थे। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य 6 अभियुक्तों के खिलाफ 18 फरवरी 2017 को थाना गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जान माल की धमकी व पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दुष्कर्म पीड़िता की अर्जी पर दिया था। पीड़िता ने कहा था कि वह गायत्री प्रसाद प्रजापति से खनन की जमीन के पट्टे के लिए उनके गौतमपल्ली स्थित आवास पर मिली थी। इस दौरान पूर्व मंत्री ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया था। पीड़िता के बेहोश हो जाने के बाद गायत्री और 6 अन्य लोगों ने दुष्कर्म किया था। महिला ने नाबालिग बेटी संग दुष्कर्म के प्रयास करने का मामला भी दर्ज कराया था। उसने पूर्व मंत्री से जान माल का खतरा भी बताया था, जिसके बाद उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। गायत्री समेत सभी अभियुक्तों को मार्च 2017 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता में दोषी ठहराए गए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लेकर बार बार बयान बदले। उसने वर्ष 2019 में गायत्री को क्लीन चिट भी दे दी थी। उसमें हमीरपुर के एक शख्स को आरोपी ठहराते हुए कहा था कि उसके बहकावे में आकर ये कदम उठाया था। पीड़िता के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक अन्य मामले में सम्मन जारी किया था। तब से पीड़िता घर छोड़कर चली गई। बुधवार को विशेष जज पवन कुमार राय ने फैसला देते हुए गायत्री समेत 3 दोषी करार दिया था, जबकि इस मामले के 4 अन्य अभियुक्त गायत्री के गनर रहे चंद्रपाल, पीआरओ रूपेश्वर उर्फ रूपेश व एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के बेटे विकास वर्मा तथा अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। जब पीड़िता से बात करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ मिला। आइए सुनते हैं प्रजापति के वकील को। आज के निर्णय में गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्व मंत्री, अशोक तिवारी, लेखपाल, आशीष शुक्ला पब्लिक के आदमी थे। इनको माननीय न्यायालय ने 376D में आजीवन कारावास से दंडित किया है। पास्को एक्ट में 2019 के बाद फांसी की सजा आई थी या दंड आया था, लेकिन हमारे मुकदमे प्रभावी नहीं होता क्योंकि 2017 में हमारा चार्ज बन चुका था। इसलिए जो मैक्सिमम सेंटेंस दिया है आजीवन तीनों मुलजिमों को दिया है और हर मुलजिम के ऊपर 2 लाख का दंड दिया है। जो पीड़िता की 3 पुत्रियां नाबालिग उनको बढ़ेगा। 5G06 में जो अमेंडमेंट आया था, मतलब जो उसमें संशोधन किया गया था वो 2019 में किया गया था। हमारा मुकदमा 2017 का है। उस मुकदमे के अनुसार हमारे खिलाफ पास्को की वो धारा के खिलाफ हमको दंड नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने 376 में मैक्सिमम दंड दिया था। उस धारा में अगर दंड देते, एक धारा में 2 दंड नहीं दे सकते थे। उस धारा में उस वक्त हमारे पर चार्ज बना नहीं था, वो हमारे पर लागू नहीं होगा।